वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश क्लास डे 3। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और साथ में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाए, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ टेंसेस सिखाना नहीं है। टेंसेस के बेस पर कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसे स्पोकन इंग्लिश में लेकर आएंगे और साथ ही साथ इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा किस तरह से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो आपने अगर अभी भी पिछले 2 क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं, डे 1 डे 2, तो अभी जाकर देखिए, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आना। हमने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों टेंसेस किए हैं और साथ में ये भी सीखा है उनको कैसे यूज किया जाएगा अपनी डेली लाइफ में। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां यूज होगा। हिंदी से वो ता है, ती है, रा है, रही है, वो भूल जाइए, वो नहीं देखना है आपको। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि डेली रूटीन, जो एक्शन, जो काम आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। आप खुद सोचिए कि आप डेली रूटीन में क्या क्या काम करते हैं। रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, मीन्स अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं या लेट उठते हैं। आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, मीन्स ये सारे एक्शन, ये सारे काम आप डेली रूटीन में करते हैं। और सबसे बड़ी एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी आपको, जो भी काम आप डेली रूटीन में करते हैं ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं। मींस ऐसे काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैं 6 बजे उठता हूं, तो एक दिन नहीं उठते आप 6 बजे, आप रोज 6 बजे उठते हैं। मींस ये एक्शन क्या होता है, रिपीट होता है। मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक दिन नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा रोजमर्रा का काम है, मैं पढ़ाता हूं, मींस मैं इसको रोज क्या करता हूं, रिपीट करता हूं। तो जो भी एक्शन, जो भी काम आप डेली रूटीन में रिपीट करते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी चीज, प्रेजेंट हैबिट्स, आपकी प्रेजेंट की आदतें। आप खुद सोचिए आपकी क्या क्या आदतें। आपने कहा सर मैं नाखून चबाता हूं, खर्राटे मारता हूं, उंगलियां चटकाता हूं, मींस कोई भी आपकी प्रेजेंट की आदत जो होगी वो प्रेजेंट हैबिट्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही शो करनी है। इसके अलावा प्रेजेंट विश, मींस जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपने कहा सर मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं घूमना फिरना चाहता हूं, पार्टी करना चाहता हूं, आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूं। मींस आप इन चीजों को चाहते हैं, ये आपकी क्या है, विश है। मींस आप प्रेजेंट में इस चीज को शो कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं। ओके। इसके अलावा लाइक्स और डिसलाइक्स, जो आपकी पसंद और नापसंद होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखना, 2 तरह से मैं हिंदी लिखूंगा आपके लिए और दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना पसंद है। दूसरा लिखा, मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। अब आप देख सकते हैं, अगर दोनों सेंटेंसेस को आप देखेंगे, दोनों सेंटेंसेस में आपको हिंदी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है, बट दोनों में एक ही चीज कॉमन बताई जा रही है कि मैं पसंद क्या करता हूं। मुझे पढ़ाना पसंद है या मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। ये हिंदी में ता है ती है नहीं देखना, इसलिए मैंने आपको बताया जो ये सेंटेंसेस में कोई ता है ती है नहीं आ रहा। तो आपको देखना है कि हम क्या बता रहे हैं, हम लाइक बता रहे हैं कि हमें पसंद क्या है। तो हिंदी कुछ भी तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो सर मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो बस इतना पता है कि यार लाइक बता रहे हैं, लाइक शो करना है, तो कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो हिंदी चाहे आपकी ऐसे होती है कि मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, या मैं मूवीज देखना पसंद करता हूं, पढ़ाना पसंद करता हूं। मींस जो भी काम आप करना पसंद भी करते हैं वो भी लाइक और डिसलाइक का हिस्सा होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है। इसके बाद, इसके अलावा आप देखिए, इसमें ना कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं, और सिग्नल वर्ड्स पर बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आपको टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में कहीं भी किसी तरह का भी डाउट होता है, आप एक काम किया करें, सिर्फ एक वर्ड पिक कर लीजिए, कोई भी एक वर्ड, एक्शन वर्ड, कोई भी काम जो आप करते हो, उस वर्ड को तीनों टेंसेस में, चारों टेंसेस में जितने आपने सीखे हैं, जैसे अभी हमने 2 सीखे, थर्ड आज है, मतलब 3 टेंसेस लेके चलते हैं, तो आप सब में बना के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक वर्ड के लिए पहले एक वर्ड ले लेते हैं जिसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। वर्ड ले लिया टहलना, जिसे बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। अब आप कहते हो कि सर ये मेरा डेली रूटीन का काम है, रोजमर्रा का काम है, मैं टहलता हूं सुबह सुबह, मैं टहलता हूं, ये मेरा रिपीटेड काम है, मतलब हर दिन मैं इस काम को रिपीट करता हूं, टहलता हूं। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इस समय टहल रहे हैं, अगर आप इस टाइम पर टहलने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हो गया कॉन्टिन्यूअस। और आप कहते हैं सर मैं टहल लिया हूं, काम खत्म, टहल चुका हूं, टहल लिया हूं,
तो वो काम हो गया कंप्लीट, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जरूर ध्यान रखना है, हर वर्ड को जितने टेंस आपने सीखे उस सब में उसी एक वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में बना के देखें, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिग्नल वर्ड्स। जैसा कि आपको हर टेंस में मैं सिग्नल वर्ड्स बताता हूं, ऐसे वर्ड जिनको देखकर सिग्नल मिल जाता है कि टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिग्नल वर्ड्स हैं जैसे डेली, एवरीडे मीन्स रोज, मीन्स जो काम रोज होते हैं। जैसे आपने कहा मैं रोज मंदिर जाता हूं, तो अपने आप में ये वर्ड ऐसा है जो शो करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समटाइम्स, कभी कभी, आप कभी कभी मंदिर जाते हैं तो कभी कभी तो उस काम को रिपीट करते हैं, तो वो भी रोजमर्रा का काम हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। यूजुअली, यूजुअली होता है आमतौर पर, आप लिख भी सकते हैं आमतौर पर मीन्स कॉमनली। जैसे आपने कहा आमतौर पर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो मीन्स यूजुअली ये चीज होती है, तो यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ये इसका सिग्नल वर्ड हो गया। ऑफन, ऑफन हो गया अक्सर, आप कहते हो अक्सर मैं ये करता हूं, अक्सर मैं वैसा करता हूं, उस अक्सर को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। या आप कहते हो हर संडे, हर मंडे, हर ट्यूसडे, जो काम आप हर उस एक पार्टिकुलर डे पे रिपीट करते हैं। जैसे आपने कहा मैं हर संडे कपड़े धोता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर संडे कपड़े धोने का काम क्या होगा, रिपीट होगा। जब भी संडे आएगा कपड़े आप धोते हैं। मैंने कहा मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूं, इसका मतलब है एक ही दिन नहीं जाता, जब भी ट्यूसडे आता है हर मंगलवार को मंदिर जाने का काम क्या होता है, रिपीट होता है। तो मींस इन वर्ड्स को देखकर पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, जिससे आप इजीली यूज कर देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो पीछे सीखा है उसको लेकर भी एक वर्ड हम रखते हैं, या सिंपल सा, वो है दूध लेकर आना, जिसे बोलते हैं फैच द मिल्क। फैच द मिल्क, इट मीन्स दूध लेकर आना। अब इसी को यूज करते हैं, आप रूटीन में शो करते हो कि सर मैं रोज दूध लेकर आता हूं, कौन सा टेंस होगा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूध लेकर आ रहे हैं, काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और दूध ले आए हैं, काम क्या हो गया, कंप्लीट, फिनिश हो गया, तो कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है याद रखने का, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज करना है। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले आज के कुछ वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स को हम यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपको रोज वर्ड्स देता हूं और फिर हम इस टेंस में उन्हें यूज करेंगे। तो आज है हमारा डे 3 और आज के वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं, डे 3 के वर्ड्स। तो हियर वी गो। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा चापलूसी करना, जिसे हम बोलते हैं लिक द बूट्स। इसके लिए आप एक सिंपल सा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अगर आप लिक द बूट्स यूज करते हैं दैट्स फाइन चापलूसी करने के लिए। इसके अलावा एक वर्ड कॉमनली हम यूज करते हैं, वो है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब भी चापलूसी करना होता है। तो आप कॉमनली देखते हो और कॉर्पोरेट्स में ऐसा कितनी बार आपने नोटिस किया हो, लाइक पीपल लिक द बूट्स फॉर देयर पोस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो जैसे एग्जांपल लिया है, और एक यहां हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। शी रिफ्यूजेस टू लिक बूट्स टू गेन पॉपुलैरिटी। उसने चापलूसी करने से मना कर दिया पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, आपको टेंस से सिखाए जाते हैं, आप खुद से अपने अकॉर्डिंग उस वर्ड को अपने लिए यूज कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सेकंड वर्ड है हमारा स्टिक टू वर्ड। ये होता है वादा निभाना, आपने किसी को वादा किया और उस वादे को आप निभाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टिक टू वर्ड। ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ऑलवेज स्टिक्स टू वर्ड, वो हमेशा अपना वादा निभाता है, अगर वो वादा करता है तो उसे निभाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्प्लर्ज मनी। ये होता है पैसे उड़ाना या पैसे बहाना, खर्च करने की सेंस में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना। तो हिंदी में ये पैसे खर्च करना नहीं, जब आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तब यूज करना है। नॉर्मली खर्च करते हैं तो वो स्पेंड मनी है, और जब बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, पैसे खूब उड़ाते हो, पैसे बहाते हो किसी चीज में एक तरह से, तब हम बोलेंगे स्प्लर्ज मनी। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी स्प्लर्ज्ड मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लॉथ। पास्ट का बता रहे हैं कि उसने पैसे खर्च किए किस चीज पे, महंगे कपड़ों पर। या आप रोजमर्रा में करते हो, जैसे आप कहते हो सर आई स्प्लर्ज मनी इन पार्टीज, मैं बहुत पैसा उड़ाता हूँ पार्टीज वगैरह में। नेक्स्ट वर्ड है टाई द नॉट। टाई द नॉट होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए बोलना चाह रहे हो, दे प्लानिंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शादी करने का प्लान कर रहे हैं। शी डजंट वांट टू टाई द नॉट येट, कि वो अभी तक शादी करना नहीं चाहती है। ओके, येट का मतलब होता है अभी तक। तो टाई द नॉट इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच यू विल फाइंड इन द न्यूज़पेपर फॉर गेटिंग मैरिड। ओके, तो ये थे आज के वर्ड्स। अब वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सीख रहे थे, तो लेट्स मूव ऑन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाएगा, और इसे यूज करेंगे साथ में इसका स्पीकिंग पार्ट कैसे कवर होता है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। आज
इस टेंस पर आपको स्पीकिंग कैसे करनी, क्योंकि मैं सिर्फ टेंस नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को, हम ये सिखा रहे हैं कि आपको टेंस पर स्पीकिंग कैसे करनी है, कौन सा टेंस कहां स्पीकिंग में यूज होता है। आप सिर्फ टेंस सीखते आए हो बट ये नहीं पता कि वो यूज कैसे होने, वो आप यहां सीख रहे हो साथ साथ। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहले ध्यान रखिए वही चार चीजें अपनी बेस बताई हुई है, आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, ये चार चीजों पर ही सारा गेम है पूरी लैंग्वेज का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन्हीं चार चीजों पे फोकस करना है। बस याद क्या रखना है कि अब तक तो आपने हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाई, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाए, परफेक्ट में आपने हैज हैव लगाए, बट इंडेफिनिट में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, नो हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो रूल क्या होगा, मींस रूल क्या, उससे पहले बस इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद पूरा फोकस किस पे करोगे, वर्ब पे करोगे। मैं इस चीज को आपको विद सेंटेंस समझाता हूं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा आपको। यही अभी रूल बाद में सीखेंगे पूरा कंप्लीट, बट इसको थोड़ा सा यहीं से आप आराम से सीख आप पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिस जो काम करने वाला, जैसे मैं हूं, आई। हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी नहीं है। सेंटेंस इस तरह के जो डेली रूटीन में आते हैं, जैसे मैं अपने डेली रूटीन की बात करता हूं कि मैं रोज टहलता हूं, टहलने को बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। टेक अ स्ट्रॉल होता है टहलना, तो मैं रोज टहलता हूं, मैं क्या हो गया, आई। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, गलती से रूल से फॉलो करो, अपने आप मत बनाओ। वर्ब की आपको सिर्फ ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, V1 ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो मैं हो गया आई और वर्ब होगी मेरी टहलना, जिसे क्या बोलते हैं, टेक अ स्ट्रॉल। तो मैं सेंटेंस ऐसे बना दूंगा, आई टेक अ स्ट्रॉल, और रोज के लिए क्या लगा दूंगा मैं, एवरी डे, या डेली आप जो लगाना चाहिए। आई टेक अ स्ट्रॉल एवरी डे, कि मैं रोज टहलता हूं। कोई और भी काम नहीं, मैंने कहा आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अभी लर्निंग स्टेज में है तो आपसे गलतियां होंगी, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने को क्या कहते हैं पहले वो जान लीजिए, उसे बोलते हैं स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। वर्ड में साथ साथ लिख रहा हूं, स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, इट मींस टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। अभी मैं वैसे वर्ड बताऊंगा आज के 5, बट अब साथ साथ कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए एक दो वर्ड लिख लेते हैं। तो मैंने कहा आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, आप कौन है, यू, सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला इंसान हो गया आप खुद, यू। हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लगानी है, क्या काम करते हैं, बोलने का, तो यू। अब बोलने को हम कहेंगे स्पीक, वर्ब हमें यूज करनी है, और क्या बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश, यू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, कि आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। मींस कुल मिला के हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें गलती से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, एंड वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमें वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्शन वर्ड्स बताऊंगा जिन्हें हम यूज भी करेंगे, 5 वर्ड्स। ओके, सो सबसे मेन चीज जो इसमें सीखने की है, जो रियल में लर्निंग पार्ट है, वो ये है, और इसी को फोकस करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अभी सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगा रहे, कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लिख भी देते हैं, मेंशन कर देते हैं इस चीज को, कि जिससे आपसे गलती ना हो, कि हम इसमें बिल्कुल भी पॉजिटिव के अंदर क्या नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें ना सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में। अगर अपने पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल, मींस अगर हम खुद की बात कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, या किसी ग्रुप की बात कर रहा हूं, या एक से ज्यादा लोगों की बात करूंगा, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बट अगर हम ही, शी, इट, नेम या किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, मम्मी की बात करो, पापा की बात करो, किसी सिंगल पर्सन का रूटीन बताओगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज करनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे आप, एस और ईएस, और सब कुछ सेम है, बस मेन चीज ये डिफरेंस है। ओके, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने बोला था मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूं, तो अपने लिए क्या लगाया आपने, आई, और वर्ब क्या होगी, स्पीक। आई स्पीक कौन सी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश, आई स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। ओके, वही दूसरा सेंटेंस, माई हैंड राइटिंग इज पुअर ऑन दैट, ऑन दिस स्पेशली बोर्ड, so just don't mind that. I hope these slides actually will be useful for you. तो अब आगे बढ़ते हैं, यही बात मुझे किसी और के लिए बोलनी है, मुझे नाम लेके बोलना है कि भाई रोहित टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। रोहित क्या है, एक नेम हो गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे रोहित। अब वर्ब क्या थी, स्पीक, बोलना। अब बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, स्पीक में क्या लगा दोगे, एस और ईएस। तो ये इसमें एस लगा दिया हमने, रोहित स्पीक्स कौन सी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश।
रोहित स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश। मींस आपको ध्यान रखना है कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां एसईएस। ये चीज आपको प्रैक्टिस में लेकर आनी है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसी चीज की, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। बट उससे पहले आपको ये एसईएस लगाने आने चाहिए। कहां लगाने हैं एसईएस, ध्यान रखना है आपको। मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूं समझाने के लिए आप लोगों को, देन विल मूव ऑन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें एसईएस कैसे लगाने हैं। अगर आपको किसी वर्ब, क्योंकि एसईएस किस में लगा रहे हो, वर्ब में, एक्शन में, तो अगर आपको किसी वर्ब के एंड में, वर्ड के एंड में सी एच, एस एच, एक्स और डबल एस ये वर्ड मिलते हैं और प्लस वाउ, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये वर्ड मिलेंगे तो क्या लगाएंगे आप, ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक छोटा सा वर्ड लिया वॉश। ठीक है, तो मैंने कहा मेरी मम्मी हर संडे को कपड़े धोती है। धोना क्या होता है, वॉश। अब वॉश में क्या आ रहा है एंड में, अगर आप देखें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, एस एच आ रहा है। तो अभी कहा है अगर एस एच आएगा तो क्या लगाएंगे आप, ई एस। तो वॉश का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉशिश। तो अब बोल किसके लिए रहे, मदर के लिए। मदर क्या है, एक सिंगुलर पर्सन, तो माई मदर वॉशिश द क्लॉथ कब, ऑन एवरी संडे। बट अगर मैं अपने लिए बोलूंगा मैं हर संडे कपड़े धोता हूं, तो देखो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, कोई एस नहीं है। मैं हूं आई वॉश द क्लॉथ ऑन एवरी संडे। क्लियर होगी, ये एस तभी लगाने हैं जब अपने पास सब, ध्यान रखो सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ही शी इट नेम और सिंगुलर, और वर्ब की किसमें लगाने, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अब सोच रहे होंगे एस कहां लगाना है, मैंने ये बात तो क्लियर नहीं की। इनके साथ तो ई एस है, इनके साथ अलावा कुछ भी बचे तो एस लगा देना। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नो। आपने कहा सर हम आपको जानते हैं, तो हम जानते हैं, हम क्या है, वी नो यू। बट अगर किसी और के लिए बोलते हो सर गीता आपको जानती है, गीता क्या हो गया, एक नेम हो गया, गीता नो में क्या लग जाएगा, एस लगेगा, क्योंकि डब्ल्यू आ रहा है एंड में। आप देखो एंड में, देखो फटाफट क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू इस लिस्ट में कहीं नहीं आता, तो इसलिए क्या लगाओगे आप, एस। तो नो का क्या हो जाएगा, नोज। गीता नोज यू सर, गीता आपको जानती है। तो एस ई एस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे अपने की कैसे हमें इन एसेस को याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन, जस्ट लेट्स मूव ऑन। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज के लिए। इसकी प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका आपको अपनाना है। ये प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, हम एक तरफ ऐसे रखेंगे जो अपने लिए बोलेंगे। ठीक है, यहां ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। यहां ऐसे सेंटेंस जहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस और ई एस। ओके, इस तरह से सेंटेंस बोलो, एक ही वर्ड रखो, एक ही वर्ड को दोनों तरफ यूज करना। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, आसान सा वर्ड जिसे आप रोजमर्रा में यूज करते हो। अब क्या है, हिम्मत करते हैं आप, इंग्लिश बोलने की हिम्मत करते हैं, कितनी बार नहीं भी होती है, को कहा जाता है मस्टर करेज। क्या बोलेंगे, मस्टर करेज, ये ले लेते हैं। मस्टर करेज का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत जुटाना। तो आपने कहा सर मैं रोज हिम्मत करता हूं इंग्लिश बोलने की, तो मैं हिम्मत करता हूं, मैं क्या हूं, आय। और उसके बाद मुझे क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि आय। अब वर्ब क्या है, मस्टर करेज, तो आय मस्टर करेज टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे। ये रोज से हिम्मत करनी पड़ती है, हर दिन अपने आप को समझाना पड़ता है मुझे बोलना है। आपके अंदर से आवाज आएगी मुझसे नहीं होगा, बट आपको सुनना उस चीज को नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव आपकी एक वाइब है जो आपको फील करा रही है, नहीं आपसे नहीं होगा। बट आपको अपने अंदर खुद आपको ये पॉजिटिविटी देनी है कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो आपको हिम्मत करनी है, आई मस्टर करेज टू स्पीक इंग्लिश। वहीं किसी और के लिए बोलेंगे आप, अगर आप किसी और के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जस्ट टेल मी हाउ विल यू स्पीक। अगर आपको किसी और के लिए बोलना है, इसमें बस एस ऐड कर देना है। जैसे आपने किसी का नाम ले लिया कि सर रोहित हर दिन हिम्मत करता है, मैं उसे हर दिन नोटिस करता हूं, हर दिन हिम्मत करता है इंग्लिश बोलने की। तो रोहित मस्टर का क्या हो जाएगा, मस्टर्स। ओके, क्या हो जाएगा, मस्टर्स। रोहित मस्टर्स करेज टू स्पीक इंग्लिश एवरीडे। मैंने एवरीडे यहां लिखा नहीं है स्पेस की कमी के कारण, तो वो चीज आप यहां ऐड कर लेंगे। जैसे अब छोटा सा और आसान सा ले लो, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं सर, मैं पढ़ता हूं तो मैं क्या हूं, आए क्या काम करता हूं, पढ़ने का। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे। ठीक है, पर ये किसी और के लिए बोलना है, सर मेरे फादर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फादर के साथ ऐसे लगाओगे, माय फादर रीड्स। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरीडे।
मींस एसईएस की प्रैक्टिस करने का यही तरीका अच्छा होता है कि आप सिंपल डिवाइड करो, एक तरफ ऐसे वर्ड बना सेंटेंस ले लो जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एक तरफ ऐसे ले लो जिसमें एसईएस, एक ही वर्ड लो दोनों तरफ चलाओ, अपने आप ग्रिप हो जाएगी माइंड में कि कहां एसईएस लगाना है कहां नहीं लगाना। ओके, अब बढ़ते हैं कि इस पे बोलना कैसे है। पर बोलने से पहले कुछ सेंटेंस और के भी बना लेते हैं, जैसे विश। आप विश कैसे दिखाओगे? जस्ट अ मिनट, विश कैसे दिखानी है? मैंने कहा था ना कि इसमें और भी यूज है। तो देखो विश कैसे दिखाओगे आप? तो मैंने कहा था इसके अंदर विश भी दिखानी है, प्रेजेंट विश, इसमें लाइक और डिसलाइक भी दिखानी है। तो दोनों के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे कि आप इसे कंप्लीट कर लेंगे यहां तक। तो सबसे पहले विश लेते हैं, जो चाहते हो कि सर मैं चाहता हूं। पहले आप हिंदी को रखो बस यहां इतना कि मैं चाहता हूं, मैं क्या हूं? आय। और चाहना क्या होता है? वांट। कि मैं चाहता हूं, हेल्पिंग वो तो लगती नहीं है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई वांट, मैं चाहता हूं। अब जो भी चीज चाहते हो वो टू के बाद लगा दो बस, बड़ा सिंपल सा है। जो भी चीज चाहते हो, सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपने वर्ब लगा दी स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा देंगे अपनी विश। आप क्या चाहते हो कमेंट में बताओ फटाफट मुझे, क्या चाहते हो आप? अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो? यही तो आपकी विश है। तो आपने कहा मैं कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, कि मैं कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस पाना चाहता हूं। अब किसी और के लिए बोलना है तो ही शीट लगा देना कि ही वॉन्ट्स, वो चाहता है तो ही वॉन्ट्स, और एक ही जगह एसईएस आता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर यहां लग गया तो यहां की कोई मतलब चांस ही नहीं है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही वॉन्ट्स टू। अब वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है तो कैसे बोलेंगे? ही वॉन्ट्स टू गेन कॉन्फिडेंस, कि वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है। आप कहते हो सर मैं अमीर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन, और किसी और के लिए बोलोगे तो ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ रिच पर्सन। बड़ा सिंपल सा फंडा, जब आप बनाओगे तो प्रैक्टिस होने लगेगी। अब पसंद नापसंद कैसे दिखाओगे? जो पसंद करते हो, आई लाइक। अब जो भी करना पसंद करते हो, जैसे आपने कहा सर मुझे ना इंग्लिश बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्पीक, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। किसी और के लिए बोलते हो, उसे पसंद है तो ही लाइक्स हो जाएगा, एसईएस लगा देंगे क्योंकि ही शीट के साथ एसईएस लगता है, ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। तो ये आपका होगा ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, जो बहुत यूज होता है, जिसमें गलतियां होती है। गलतियां ठीक करने का एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। ओके, तो ये यहां तक हमने कर लिया। अब हम सीखेंगे कि इसे यूज कैसे किया जाएगा, और यूज करने के लिए हमें सबसे पहली चीज होगी, हम सीखेंगे डेली रूटीन, उसके थ्रू इसे यूज करेंगे। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द डेली रूटीन जो आप यूज करेंगे इसे। डेली रूटीन, तो ये डेली रूटीन वर्ड्स है जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। गॉट इट? तो मैं थोड़ा सा इसका साइज देखिए, तो ये डेली रूटीन वर्ड्स हैं हमारे, जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। सुबह उठने नहाने धोने से शुरू होता है दिन, और शाम तक जो भी काम करते हैं, रोजमर्रा के कॉमन वर्ड है ये। इन्हीं को यूज करेंगे हम। सबसे पहले इंसान क्या करता है? उठता है, उसको बोलेंगे गेट अप और वेक अप, आप जागते हो। उसके बाद आप उठ तो गए पर बेड नहीं छोड़ा है, बेड पर लेटे हुए आराम से, तो जब आप बेड छोड़ देंगे उसे बोलेंगे हम रिटायर द बेड। क्या बोलेंगे? रिटायर द बेड मींस बेड छोड़ देना, बेड से उठ के खड़े हो जाना। फिर आप वॉशरूम वगैरह जाएंगे, ये बेसिक वर्ड है, आपके सामने है, आप नोटबुक में लिख सकते हो। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, और आप अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे फिर, जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां यूज होगा। जो रोजमर्रा की सारी बातें उन्हें बताने के लिए यूज होगा। ओके, फिर उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं, जो कि हो गया गो टू लू, वॉशरूम जाना। फिर आप चेहरा धोते हो, उसे हम बोलेंगे वॉश द फेस या स्प्लैश द फेस। फिर आप चेहरा पहुंचते हैं तो वाइप द फेस। मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से वापस आएंगे, कम बैक होम आफ्टर, अब जितनी देर बाद आते हो, आफ्टर 1 आवर, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, वो जितनी देर की वॉक करते हैं आप। उसके बाद ब्रश करते हैं तो ब्रश द टीथ या फ्लॉस द टीथ। आप नहाते हो, टेक बाथ, हैव बाथ, बेथ या टेक अ शावर। वो आप कोई भी वर्ड जो यूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है यहाँ। फिर आप शेव करते हैं तो शेव, और अगर आप ट्रिम करते हैं मींस बियर्ड है और आप उसे हल्की करते हो थोड़ा सा, तो ट्रिम करते हैं। उसके बाद बॉडी पहुंचते हैं तो वाइप द बॉडी हो गया।
और फिर आप कपड़े पहनते हो तो पुट ऑन क्लॉथ्स, बालों में तेल डालेंगे, ऑयल द हेयर, और उन्हें कंघी करेंगे तो कॉम्ब द हेयर। उसके बाद आप तैयार होते हो ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। तो तैयार होना क्या होगा? गेट रेडी फॉर ऑफिस, स्कूल और कॉलेज। इस तरह से ये सुबह से शाम तक होने वाले ऐसे ही सारे वर्ड हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी आते हैं कि यूज कैसे करना है। अब डेली रूटीन किसका बता रहे हो? अपना बता दो। सबसे पहले जब अपना बता रहे हो तो करना क्या है? सिर्फ अपने लिए आपको लगाना है आई। क्या लगाएंगे? आई। सबसे पहले अपने लिए बोल रहे हो तो आई लगाएंगे। आई के बाद अभी आपने सीखा था हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कि मैं उठता हूं, आई वेकअप। अब जितने बजे उठते हो टाइम लगा दो। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आप कहते हो आई वेकअप, अब उसमें टाइम लगा दीजिए एट 6 o'clock। ठीक है, आपने बता दिया। फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए? देन या आफ्टर दैट, जिससे सेंटेंस कनेक्ट हो सके। तो आप बोलेंगे देन या आफ्टर दैट, ये लगा के आप कनेक्ट करेंगे कि देन आई रिटायर्ड द बेड। रिटायर्ड द बेड क्या होगा? बेड को छोड़ देना, कि देन आई रिटायर्ड द बेड। फिर उसके बाद क्या करते हो? वॉशरूम जाते हो तो आफ्टर दैट, अपने लिए बोल रहे हो तो आई लगाना, बस आई लगाना और कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट आई गो टू लू। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए देन और आफ्टर दैट का यूज करते रहना। अब वापस आते हैं, सारे वर्ड्स कंप्लीट करते हैं, जो भी आपके बचे हुए हैं उनको पूरा करते हैं, जिससे कि आप यूज कर पाए इन्हें। ठीक है बेटा, क्वाइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब आगे बढ़ते हैं। तो तैयार हो गए तो गेट रेडी हो गया। उसके बाद आप प्रे करते हो, भगवान की पूजा करते हो तो वर्शिप या प्रे टू गॉड। नेक्स्ट आप नाश्ता तैयार करते हैं, जिसे हम बोलेंगे प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करना। फिर आप नाश्ता करेंगे तो आप बोलेंगे हैव ब्रेकफास्ट। चाय वगैरह लेते हैं तो हैव टी, टेक की जगह आप हैव का यूज करेंगे। ओके, you'll यूज हैव टी, हैव कॉफी, इस तरह से हैव अ कप ऑफ कॉफी। वो डिपेंड करता है आप कितनी पीते हो। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं तो लीव फॉर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, और जिस टाइम पे निकलते हो, एट जिस टाइम पे घर से निकलते हो वो बताना है। फिर आप बस पकड़ते हो, रास्ते में जाओगे तो कैच द बस, और अगर ट्रेन पकड़ते हैं तो कैच द ट्रेन, मेट्रो पकड़ते हैं कैच द मेट्रो। और अगर आप ऑटो या रिक्शा करके जाते हो या कैब करके जाते हो तो आप हायर करके जाएंगे उसे, तो उसके लिए हायर का वर्ड यूज करेंगे। ओके, उसके बाद अगर आप खुद अपने व्हीकल से जाते हैं, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, स्कूटी है, तो कम्यूट, ये नहीं कम्यूट ही उस चीज के लिए लगेगा, कम्यूट किसी चीज के लिए भी लग सकता है, किसी भी व्हीकल से जाते हो। मतलब आप जब अप डाउन करना बोलते हो हिंदी में, उसके लिए कम्यूट होता है। कम्यूट का मतलब हो गया अप डाउन करना, अप डाउन करना। तो कम्यूट बाय माई बाइक, कम्यूट बाय माई कार, कम्यूट बाय मेट्रो, जिससे भी आप अप डाउन करते हो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो रीच ऑफिस, स्कूल और कॉलेज, जहां भी पहुंचते हैं वहां ऑफिस के काम करेंगे तो डू ऑफिशियल वर्क। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, स्टडी, और लेक्चर अटेंड करते हैं तो अटेंड लेक्चर्स। ओके, फिर आप लंच करते हैं, आप देख सकते हो तो टेक और हैव लंच, और विद योर पीयर्स, अपने साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। फिर आप घर लौटते हो तो रिटर्न होम, जितने बजे लौटते हो एट, वो टाइम बता देना है। उसके बाद आप रेस्ट करते हैं तो टेक रेस्ट या हैव रेस्ट बोल देंगे। फिर आप कितनी बार थोड़ी देर झपकी ले लेते हो, जिसे हम बोलेंगे टेक अ नैप, झपकी लेना। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करते हैं तो स्टडी फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर पढ़ोगे, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर, जितनी भी देर पढ़ते हो वो बता सकते हैं। आप घर के काम करते हैं, वो होगा डू डोमेस्टिक चॉर्स। आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, इस तरह के काम होते हैं तो उसे बोलेंगे स्वीप द फ्लोर, हो गया झाड़ू लगाना। अलग से दिखाना चाहते हो अगर आप घर के काम में स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मोप द फ्लोर हो गया पोछा लगाना। फिर आप, जस्ट अ मिनट, फिर आप कपड़े वगैरह धोते हैं तो हो गया वॉश द क्लॉथ, कि कपड़े धोना। रूम अगर फैला होता है उसको ठीक करते हैं, उसे बोलेंगे टाइडी अप द रूम। क्या बोलेंगे आप? टाइडी अप द रूम, रूम को ठीक करना जो फैला हुआ होता है। कपड़े प्रेस करेंगे तो आयरन द क्लॉथ बोलेंगे। तह करेंगे तो फोल्ड द क्लॉथ बोलेंगे, या स्टैक द क्लॉथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैक द क्लॉथ। कपड़े तह लगाकर रखेंगे तो स्टैक द क्लॉथ, और वैसे अगर एक सिंगल कपड़ा तह कर रहे हो तो फोल्ड द क्लॉथ। आगे है फीड द बेबी या काउ। घर में जैसे छोटा बच्चा, उसे खाना खिलाते हो तो फीड द बेबी हो गया। काउ को खाना खिलाते हो तो फीड द काउ हो गया। डॉग वगैरह है उसे आप घुमाने ले जाते हो तो वॉक द डॉग। न्यूज सुनते हो तो लिसन न्यूज हो गया। टीवी देखते हैं तो वॉच टीवी हो गया। बेसिक वर्ड है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं। प्ले आउटडोर गेम्स, घर से बाहर गेम खेलते हो। कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं तो ऑपरेट लगा देंगे।
वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बता देना है आपको। फिर डिनर बनाना है तो रात को कुक द डिनर हो गया। सर्व से परोसना हो गया, घर में मेंबर है उनको आप परोसते हैं, सर्व द डिनर। फिर डिनर करेंगे तो हैव डिनर होगा। और कितनी बार खाना खाने के बाद हम टहलने चले जाते हैं तो उसे टेक अ स्ट्रॉल बोलेंगे, मींस टहलना। और लास्ट में हम सोने जाते हैं तो गो टू बेड या जंप इन टू बेड बोल सकते हो। आप जंप भी यूज कर सकते हो, जंप इन टू बेड का मतलब भी सोने जाना है। अब ये सुबह से शाम तक होने वाले वर्ड है, एक्शन वर्ड है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, इनमें आई लगा के बोल देना है। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ क्या यूज करना है, आई। और ये वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले ग्रीट करना है, हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो भी टाइम है। पहले ग्रीट करना होता है, हेलो हाय करना होता है सबसे। तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अपना नाम बताना है, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर। आप बताएंगे क्या शेयर करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू शेयर, क्या क्या शेयर करने जा रहे हो। वेयर शुड आई राइट, यहां लिख देते। आई एम गोइंग टू शेयर माई डेली रूटीन। या आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई स्पेंड माई होल डे, कि मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताता हूं। तो कैसे ही बोल सकते हो, सबसे पहले ग्रीट करना होता है बड़े जोश के साथ। हाय, good morning everyone, my name is Dev Solanki and today I'm going to share how I spend my whole day. Yeah, I'm going to share my daily routine. First of all, शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो होती है वो उठने से होती है। First of all मीन सबसे पहले। First of all, I अपने लिए लगाया, आपने वर्ड ले लिया get up. I get up at 5 o'clock or 6 o'clock in the morning. Then फिर सेंटेंस को जोड़ना, then I retire the bed in 5 to 10 minutes, 5-10 मिनट के अंदर बेड छोड़ देता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू लू एंड देन आई। इस तरह से सुबह से शाम तक जो जो काम आप करते हो यहां से पिक करो और अपना पूरा डेली रूटीन आपको शेयर करना है। इससे क्या होगा, सबसे पहले आप ये समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां यूज हुआ। जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, रोजमर्रा में करते हैं, उसे शो करने के लिए। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना आ जाएगा और ये समझ जाएंगे कि ये स्पीकिंग में कैसे यूज होता है। सो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस आज की क्लास में क्लियर हो गया है। और साथ में डेली रूटीन भी, इसे प्रैक्टिस करना, शेयर करना, 3 to 4 टाइम आपको बोलकर देखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिनिश करेंगे। 7 डेज मैंने कहा है, 7 डेज में आपको चेंज दिख जाएगा और अभी आपका थर्ड डे है। और आप देखेंगे कि आप इसे यूज कर पाएंगे कितनी आसानी से अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो वेल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।